सीबीआईसी का काम है नशा तस्करी रोकना और सीबीआईसी का अधिकारी 27 करोड़ के समुद्री गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। इसके पहले पंजाब के एक डीआईजी गिरफ्तार किए गए थे, उनका नाम था भुल्लर। उनके पास 7.5 करोड़ रुपए कैश मिला था, 2.5 करोड़ की ज्वेलरी मिली थी, 5 करोड़ की लग्जरी गाड़ियां मिली थी और 71 प्लॉट और फ्लैट मिले थे। इसके पहले कुछ दिन पहले भोपाल में एक मछली गैंग पकड़ा गया था जो पूरे भोपाल और मध्य प्रदेश में एक ड्रग स्मगलिंग का काम करता था। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, भारत का ऐसा कोई जिला नहीं है जहां ड्रग नहीं बिक रही है। और वो इसलिए बिक रही है क्योंकि हम पेडलर को तो पकड़ लेते हैं, जो ड्रग बेचता है उसको तो पकड़ते हैं, लेकिन न तो होलसेलर को पकड़ते हैं, न तो डीलर को पकड़ते हैं, न तो डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ते हैं और न तो एक्सपोर्टर को पकड़ते हैं। प्यादों को पकड़ लेते हैं, लेकिन जो असली इसके पूरे खेल में शामिल लोग हैं उनको पकड़ते ही नहीं है। इसलिए ड्रग का कारोबार चल रहा है। लाखों माँ बाप नशेड़ी बच्चों से परेशान हैं, लाखों बहन बेटियां नशेड़ी पतियों से परेशान हैं, लाखों बच्चे नशेड़ी बाप से परेशान हैं। आए दिन हत्या हो रही है, छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार हो रहा है इस नशे के कारण। दुर्भाग्यवश ड्रग फ्री भारत के ऊपर जिस तरीके से संसद में चर्चा होनी चाहिए वहां नहीं हो रही है। ड्रग फ्री इंडिया के ऊपर विधानसभा में चर्चा नहीं हो रही है। ड्रग फ्री इंडिया के ऊपर मीडिया में चर्चा नहीं हो रही है। ड्रग फ्री इंडिया के ऊपर कोई आर्टिकल नहीं लिखे जा रहे हैं। ड्रग फ्री इंडिया के ऊपर कोई कॉन्क्लेव भी नहीं हो रहा है। ड्रग फ्री इंडिया के ऊपर सोशल मीडिया में भी कोई हैशटैग भी नहीं चल रहा है और पूरा भारत बर्बादी की तरफ चल रहा है। और जब ड्रग एडिक्ट आदमी हो जाता है तो फिर धर्म विमुक्त भी हो जाता है। पूरे पंजाब में जो धर्मांतरण हुआ है वो नशे के जरिए हुआ है। नशा दिया, नशेड़ी बनाया, जब नशेड़ी व्यक्ति को बना लिया तो उसको कन्वर्ट करना आसान हो जाता है। तो नशे के जरिए लफ्जिहाद हो रहा है, ड्रग दे के कन्वर्जन हो रहा है, ड्रग के जरिए नपुंसकता फैलाई जा रही है, ड्रग के कारण बाझपन बढ़ रहा है, ड्रग के कारण भारत बर्बाद हो रहा है, ड्रग के कारण हमारा धर्म भी जा रहा है, ड्रग के कारण हमारा धन भी जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। इसके बावजूद ड्रग के ऊपर केवल बतौलेबाजी हो रही है। आज तक किसी ड्रग स्मगलर की 100% प्रॉपर्टी जब्त नहीं हुई। आज तक किसी ड्रग स्मगलर की सिटीजनशिप खत्म नहीं हुई। आज तक किसी ड्रग स्मगलर की या डीलर की या एक्सपोर्टर की न नागरिकता खत्म हुई, न 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई, न उसको आज तक फांसी दिया गया। क्यों? क्योंकि हमारे देश में ये घटिया एनडीपीएस एक्ट चल रहा है। जब तक ये घटिया कानून नहीं बदला जाएगा तब तक ड्रग फ्री भारत नहीं हो सकता। ड्रग हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है उससे निपटने के लिए हमारे पास कानून है, इसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। लेकिन आज तक हमने एनएसए में ड्रग को शामिल ही नहीं किया। न किसी ड्रग डीलर को, न ड्रग सप्लायर को, न ड्रग के होलसेलर को, न ड्रग के एक्सपोर्टर के खिलाफ आज तक एनएसए लगा है। ये कड़वी सच्चाई बता रहा हूँ। ड्रग स्मगलिंग अपने आप में अनलॉफुल एक्टिविटी है, लेकिन हमारे पास यूएपीए है, इसमें हमने लिखा ही नहीं है कि हाँ ड्रग स्मगलिंग भी अनलॉफुल एक्टिविटी है। तो हमारे पास कहने के तो दो कानून है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट भी है और अनलॉफुल एक्टिविटी भी है, लेकिन दोनों कानूनों में हमने ये लिखा नहीं कि हाँ ड्रग स्मगलिंग राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है और ड्रग स्मगलिंग अनलॉफुल एक्टिविटी है। इसलिए पुलिस चाह के भी न एनएसए लगा पाती है, न यूएपीए लगा पाती है। ड्रग स्मगलिंग अपने आप में इनडायरेक्ट टेररिज्म है। ये कड़वी सच्चाई है। ये पहले एजेंसियों को भी पता चला है कि ड्रग स्मगलिंग से जो पैसा आता है उससे आतंकवाद भी फैलाया जाता है। ड्रग स्मगलिंग से जो पैसा आता है उससे लव जिहाद की फंडिंग होती है, लैंड जिहाद की फंडिंग होती है, घुसपैठियों की फंडिंग होती है, धर्मांतरण की फंडिंग होती है, और आतंकवादियों की फंडिंग होती है। ड्रग स्मगलर से माओवादियों की फंडिंग होती है। इसके बावजूद हमने ड्रग स्मगलिंग को टेररिज्म डिक्लेयर नहीं किया। हमारे पास बीएनएस में सेक्शन 113 है, एक्ट ऑफ टेररिज्म है, लेकिन हमने सेक्शन 113 में यह नहीं कहा कि ड्रग स्मगलिंग भी एक्ट ऑफ टेररिज्म है। इसलिए पुलिस चाह के भी बीएनएस की धारा सेक्शन 113 नहीं लगा पाती। सेक्शन 111 ऑर्गेनाइज क्राइम है, उसमें तो हमने ड्रग लिख दिया, लेकिन 113 में नहीं लिखा। ड्रग स्मगलिंग अपने आप में वेजिंग वॉर है। किसी देश को बर्बाद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि उसकी यंग जनरेशन को बर्बाद कर दीजिए, उसको नशेड़ी बना दीजिए और बड़े प्लान्ड वे में विदेशी शक्तियां, विदेशी पावर, मैं देश का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन दुनिया के कई देश चाहते हैं कि भारत की यंग जनरेशन नशेड़ी हो जाए और नशेड़ी हो रही है। नशे के बाद आत्महत्या भी कर रहे हैं, हमारी यंग जनरेशन आत्महत्या कर रही है। नशे के बाद वो पोर्नोग्राफी में डूब रही है, नशे के बाद अश्लीलता में डूब रहा है, फुहड़ता में डूब रहा है, कामुकता में डूब रहा है, सुबह से लेकर शाम तक रील देख रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, माता पिता से झगड़ा कर रहा है, सब कुछ हो रहा है। इसके बावजूद हमने ड्रग स्मगलिंग को वेजिंग वॉर डिक्लेयर नहीं किया। हमारे पास सेक्शन 147 है, इसमें वेजिंग वॉर की धारा है, लेकिन उसमें हमने लिखा ही नहीं है कि ड्रग स्मगलिंग वेजिंग वॉर है। इसलिए पुलिस चाह के भी वेजिंग वॉर की धारा नहीं लगा सकती।
ड्रग स्मगलिंग हमारी राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की अखंडता और राष्ट्र की संप्रभुता के लिए खतरा है। और जो हमारी एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए खतरा हो, उससे निपटने के लिए अब यहाँ बीएनएस में सेक्शन 152 है, लेकिन 152 में हमने लिखा ही नहीं कि ड्रग स्मगलिंग, ड्रग कारोबार हमारी एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा है, इसलिए पुलिस वो लगा ही नहीं पा रही है। ड्रग स्मगलर के खिलाफ गवाह इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है। ड्रग स्मगलिंग इतना कॉन्फिडेंशियल तरीके से किया जाता है, इतने चुपचाप बेचा जाता है कि गवाह नहीं मिलते, सबूत के अभाव में छूट जाते हैं। आज तक हमने नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने के लिए कानून बनाए नहीं। हमने पहले वाला एविडेंस एक्ट बदला, बाद में भारतीय साक्ष्य संहिता बनाया, लेकिन भारतीय साक्ष्य संहिता में भी हमने नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग का प्रोविजन नहीं किया है, इसलिए ड्रग स्मगलर आराम से बाद में जमानत मिल जाती है। अच्छा, ड्रग सप्लाई, जो ड्रग बेचते हैं, जिसको ड्रग पेडलर कहते हैं, वो पेडलर तो पकड़े भी जाते हैं, लेकिन वो अपने आकाओं का नाम नहीं बताते कि उनको किसने बेचा, पूरी चेन पकड़ी नहीं जाती। अल्टीमेटली जो नशा बेचता है स्कूल में जाके, कॉलेज में जाके, कॉलोनियों में जाके, मार्केट में, वो सबसे नीचे का है, वो प्यादा है, वो ज़्यादा 50,000 1 लाख रुपए उसको मिल जाता है। असली खेल करने वाले तो पीछे बैठे हुए, उसमें एक्सपोर्टर भी है, डीलर भी है, होलसेलर भी है, सप्लायर भी है, डिस्ट्रीब्यूटर भी है, वो पूरा नेटवर्क है। उस नेटवर्क पे हाथ ही नहीं डाला जाता। वो नेटवर्क बैठा हुआ है, बड़े मजे में 5 स्टार होटल में घूम रहा है, लग्जरी सूट में घूम रहा है, वो लग्जरी जो है वो जिंदगी जी रहा है, उसको कुछ होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट हमने कानून बनाया नहीं, इसलिए हम उसे, पुलिस जो है, जो पकड़े भी जाते हैं, उनसे हम टेस्ट करके पूछ नहीं पाते। ड्रग, इसमें आज तक भारत में इतना ड्रग का कारोबार चल रहा है, किसी की नागरिकता खत्म नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हमारा 1955 का कानून महाघटिया है, महासड़ा हुआ है। चूंकि कानून, एविडेंस, सबूत कोई होता नहीं, और हमारे देश में है कि गवाहों के बयान जरूरी है। अब गवाह पकड़े नहीं जाते, ऊपर से ड्रग स्मगलर 100 गवाह खड़ा कर देते हैं। क्यों खड़ा कर देते हैं? लाख रुपए में वो सब 50 गवाह 100 गवाह इकट्ठा कर लेते हैं। और क्यों लाख रुपए में लोग झूठी गवाही देते हैं? क्योंकि झूठी गवाही देना हमारे देश में कोई अपराध नहीं है। इसलिए जो ड्रग स्मगलर को नहीं जानते, जिनका कोई संबंध नहीं है, वो भी आके कोर्ट में खड़े होते हैं, जी बहुत अच्छे आदमी हैं, हम तो इनको जानते हैं, ये जब पुलिस फालतू झूठी आरोप लगा रही है। तो इसलिए पुलिस का कार्य बहुत मुश्किल हो जाता है। पूरे देश में पुलिस एक जैसा व्यवहार भी नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि पुलिस सत्ता के गुलाम है। जहां की राज्य सरकार चाहती है कि ड्रग के खिलाफ कार्रवाई हो, वहां पे पुलिस ड्रग स्मगलर के पीछे दौड़ती है, बाकी राज्यों में आराम से बैठी हुई है। बाकी जगह तो बल्कि कहते हैं, जब डीआईजी भुल्लर के यहाँ इतना माल पानी पकड़ा गया, इसका मतलब डीआईजी भुल्लर को जो पहुंचा है वो नीचे से ऊपर तक पहुंचा है। पहले पुलिस ने इकट्ठा किया होगा, थानेदार को दिया होगा, थानेदार ने इकट्ठा किया होगा, एसीपी को दिया होगा, एसीपी ने इकट्ठा किया होगा, डीसीपी को दिया होगा, डीसीपी ने इकट्ठा किया होगा, फिर कप्तान को दिया होगा, फिर कमिश्नर तक, फिर डीआईजी भुल्लर तक पहुंचा। इतना माल ऐसा तो नहीं कि भुल्लर सारे डीआईजी भुल्लर सीधे ड्रग स्मगलर से पैसा ले रहे थे, पूरा एक नेटवर्क रहा होगा ना। और ये क्यों चल रहा है? और अभी मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, भुल्लर के पास इतनी प्रॉपर्टी पकड़ी गई है, ना उनको फांसी होगी, ना उनको आजीवन कारावास होगा, ना उनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी, ना उनकी नागरिकता खत्म होगी। क्यों? क्योंकि हमारा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट महाघटिया है, महासड़ा हुआ है। ये भुल्लर जो पंजाब में डीआईजी है, अगर ये चीन में होता तो इसको साल भर के अंदर फांसी हो जाती, लेकिन ये भारत में बैठा हुआ है। अभी तो पहले जांच होगी, फिर चार्जशीट फाइल होगी, फिर चार्ज फ्रेम होंगे, फिर गवाहों के बयान होंगे, फिर तारीख पे तारीख चलेगी। हमारे देश में तो 1984 के सिख दंगों में सज्जन कुमार का केस आज तक चल रहा है, 1990 में यासीन मलिक का केस आज तक चल रहा है, आज तक कुछ नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है भुल्लर का केस अभी हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला है जब तक ये कानून नहीं बदले जाएंगे भारत में। तो सबसे ज़्यादा जरूरत यह है कि पुलिस रिफॉर्म किया जाए, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को बदला जाए, महाघटिया है, महासड़ा हुआ है। इसी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग जो पूरा का पूरा ड्रग कारोबार मनी लॉन्ड्रिंग से होता है, इस कानून को बदला जाए। पूरा का पूरा ड्रग कारोबार जो चलता है वो बेनामी चलता है, बेनामी कानून बदलना पड़ेगा, ब्लैक मनी एक्ट बदलना पड़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट है इस बीएनएस में एक नया चैप्टर जोड़ना पड़ेगा, ऑफेंस रिलेटिंग टू ड्रग स्मगलिंग। जब तक हम ये नहीं करेंगे, जब तक ये एनडीपीएस एक्ट को लेकर घूमते रहेंगे, तब तक ड्रग कारोबार रत्ती भर कम नहीं होगा। पुलिस लाख प्रयास कर ले, खूब छापा मार ले, खूब कर ले, पकड़ ले, सब कुछ कर ले, जिस दिन ड्रग स्मगलर का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने, ड्रग स्मगलर
कि 100% संपत्ति जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और सिंगापुर के तरीके साल भर में फांसी देने के लिए कानून बन जाएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं भारत नशा मुक्त हो जाएगा। भारत नशा मुक्त हो जाएगा, हमारा धन भी बचेगा, हमारा धर्म भी बचेगा। लेकिन वो तभी होगा जब ये कानून बदले जाएं। बातें करने से, चर्चा करने से, सेमिनार करने से, कॉन्क्लेव करने से, टीवी डिबेट करने से रत्ती भर नशे का कारोबार नहीं रुकेगा। कानून बदलने से मैं गारंटी के साथ कहता हूं भारत में नशे का नामो निशान नहीं होगा।